2 साल में जो है हमने शहर में 52,000 लाइटें हमने अभी तक लगा चुके हैं। डोर टू डोर का काम जो कूड़ा कलेक्शन का होता है उसके भी हमारी टेंडर प्रक्रिया में है और वो भी काम जो है हमारा जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। पॉलीथीन फ्री जोन हो जाएगा देहरादून, तो क्या कितना कुछ हुआ है इसमें, सफल कितना? एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाकर समस्त देहरादून की जनता ने उसमें जो है 1,28,000 लोगों की उसमें भागीदारी हुई थी और उसके बाद जो है लगभग 80 से लेकर जो है 85% की कमी प्लास्टिक में आई थी। नमस्कार, समय साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। तो मैं अभी मौजूद हूं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा जी के साथ। सुनील उनियाल गामा जी का आज 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपका 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। क्षेत्रवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? धन्यवाद। मैं 2 साल पूरे होने का और जो नगर निगम की उपलब्धियां हैं, नगर निगम ने जो स्वच्छता सर्वेक्षण में 384 से 124वें स्थान पे आए हैं, इसके मैं सभी देहरादून वासियों का उनका धन्यवाद भी करता हूं और ये उन्हीं की मेहनत है कि हमने 124वें स्थान पे आए हैं। इसके लिए मैं समस्त देहरादून की जनता का, उत्तराखंड की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे क्या कुछ योजनाएं रहने वाली है देहरादून वासियों के लिए और जो जनता है उनके लिए? आगे क्या कुछ योजनाएं आप लेके आने वाले हैं? देखिए, चुनाव से हमने जनता के से वादा किया था कि हम 100% लाइट की व्यवस्था करेंगे, 100% जो है सफाई की व्यवस्था करेंगे और 2 साल में जो है हमने शहर में 52,000 लाइटें हमने अभी तक लगा चुके हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा उसमें 65,000 लाइटें जो है हमने उसका एमओयू हमारा हो गया है। जनवरी से वो भी काम प्रारंभ हो जाएगा। डोर टू डोर का काम जो कूड़ा कलेक्शन का होता है उसके भी हमारी टेंडर प्रक्रिया में है और वो भी काम जो है हमारा जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। तो जो जनता से हमने वादा किया था कि हम 100% सफाई की व्यवस्था करेंगे, 100% लाइट की व्यवस्था करेंगे, वो हमने उसको पूरा किया है। पॉलीथीन फ्री जोन की बात करते थे हम लोग कि पॉलीथीन फ्री जोन हो जाएगा देहरादून, तो क्या कितना कुछ हुआ है इसमें, सफल कितना हुआ है? पिछले साल जो है एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाकर समस्त देहरादून की जनता ने उसमें जो है 1,28,000 लोगों की उसमें भागीदारी हुई थी और उसके बाद जो है लगभग 80 से लेकर जो है 85% की कमी प्लास्टिक में आई थी। लेकिन बीच में कोविड आ गया और कोविड से जो है इसमें चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो है इसको जो हमने प्रतिबंध था उसको प्रतिबंध खोला गया है। अब हम उनसे पुनः अनुरोध करेंगे ताकि ये प्लास्टिक जो है इसमें प्रतिबंध हो सके और दोबारा से हम इसको जो है सख्ती के साथ जो है इसको देहरादून से प्लास्टिक को मुक्त करेंगे। वेंडिंग जोन, अभी आप कह रहे थे कि वेंडिंग जोन लाने वाले हैं और जो बाहर के लोग हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, वेंडिंग जोन का उद्देश्य हमारा यह है कि जो देहरादून में अव्यवस्थित ठेलियाँ चलती हैं और व्यवस्थित तरीके से जो है हम इसको, जैसे हमने रिंग रोड में जो है वेंडिंग जोन बनाया है, जो लोग वहाँ पहले से व्यवसाय करते थे वो चाहे उत्तराखंड के थे चाहे बाहर के थे, लेकिन हमने उसमें उनको प्राथमिकता दी है। अब जो अगली प्राथमिकता होगी कि हम उत्तराखंड के लोगों को उसको उसमें रोजगार देंगे और उत्तराखंड की जो चाहे उसका पहचान पत्र होगा, उसका डोमिसाइल होगा, उसका जो है आधार कार्ड होगा, उसके आधार पर ही जो है हम उनको चिन्हित करेंगे। आपने अभी कहा कि हमने सभी वार्ड के पार्षदों को, जितने भी पार्षद हैं, उनको 40 लाख रुपए आवंटित किए थे। क्या ये सिर्फ कोरोना काल के लिए आवंटित किए गए थे या पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए आवंटित किए गए थे 40 लाख रुपए? देखिए, समय समय पे बजट की व्यवस्था होती रहती है और समय समय पे हम सभी पार्षदों को जो भी डिमांड आती है उसकी समय समय पे पूरा करते हैं। अभी हमारा 2 साल का कार्यकाल हुआ है, अभी 5 साल के लिए हमारी कई योजनाएं हैं, वो आगे दिखेंगी आपको। तो ये थे हमारे साथ देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, जिनका 2 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ है और आने वाले 3 सालों में वो क्या कुछ करने वाले हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। और इन्होंने अभी जो कुछ किया है 2 साल के कार्यकाल में, ये सब अभी बताया और आने वाले 3 सालों में क्या कुछ होगा इन्होंने अभी स्पष्ट तो नहीं बताया, लेकिन बोल रहे थे कि जो योजनाएं हैं वो सब आती रहेंगी और योजनाओं को धरातल पर उतारते रहेंगे। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ अमन राजपूत, देहरादून, समय साक्षी।